हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, चेचक के विषाणु का नाम क्या है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि चेचक के विषाणु का जो नाम है वह क्या है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, किस ऑप्शन से उत्तर रिलेट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए 500 रुपीज़ का फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से डेली प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज, रिवीजन टेस्ट या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आपको प्रोवाइड की जाती वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। LT ग्रेड के बैच के लिए 1000 रुपीज़ का आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। GS में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किए गए, तो आप लोग उनका रिवीजन अवश्य करते रहिएगा और उन क्वेश्चंस को एक दो बार देखिएगा अवश्य, जिससे आपके आंसर्स कंप्लीट हो सकें। और फिजिकल एजुकेशन में भी आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो ऑनलाइन का जो है कल से परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग के लिए PDF प्रैक्टिस सेट TGT में और LT ग्रेड में टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस शुरू किए जाएंगे, जिससे बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आप सभी की हो सके। बस आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखिएगा, आप सभी को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। राइट आंसर से उत्तर रिलेट कीजिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सही आंसर क्या होगा। कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे, कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। पेजोला, मीडियस एंटेना, वेडियोला वायरस या फिर पायरस मवेशियस। एग्जैक्टली राइट आंसर। बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर यहाँ पे आ चुका है। C ऑप्शन से रिलेट करेंगे, C उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टिटनस में होने वाला मुख्य विकार है, जो टिटनस में होने वाला मुख्य विकार है वह क्या है। रक्त की कमी, शरीर का ऐंठ जाना, रक्त जम जाता है या फिर D ऑप्शन है खून बहना। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। टिटनस में होने वाला मुख्य विकार, एग्जैक्टली राइट आंसर। कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके पहले की वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग के लिए अवेलेबल है चैनल पे, वहाँ से आप सभी लोग रिवीजन कर सकते हैं। 1 बाय 1 प्रैक्टिस सेट्स अब जो आप शुरू किए गए हैं इनमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको रिवाइज कीजिएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वो भी आप लोग को चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे आंसर आ चुका है आप सभी लोगों का, शरीर का ऐंठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है। तो सबसे मुख्य उपाय ऑप्शन के अकॉर्डिंग है टीके लगवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, हैजा, चेचक, मलेरिया या फिर D ऑप्शन में दिया हुआ है फ्लू। एग्जैक्टली चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन से उत्तर रिलेट करते हैं, कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लाइव क्लास आप लोग की बहुत जल्द शुरू की जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क इशू कई दिनों से चल रहा, कम से कम 7 से 8 दिन हो चुके हैं। आपको इसीलिए रिकॉर्डेड क्लासेस इस समय प्रोवाइड की जा रही, इनको आप लोग रिवाइज अवश्य कीजिएगा। C ऑप्शन से रिलेट करते हैं, C ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर के रक्त को शुद्ध करता है तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। फिफ्थ क्वेश्चन ऑक्सीजन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइफाइड किससे फैलता है। जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर हवा से।
यहाँ पे आंसर आप लोग का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टाइफाइड नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? देखिएगा, जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग देखते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज अवश्य कीजिएगा। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। टाइफाइड नामक बीमारी किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो ये पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। खसरा नामक बीमारी किससे फैलती है? तो खसरा नामक बीमारी जो है ये वायरस से फैलती है, बैक्टीरिया से फैलती है, मक्खी या फिर कीटाणु से फैलती है। 8th क्वेश्चन में आपका आंसर ए ऑप्शन है, वायरस से रिलेट करते हैं। ए एग्जैक्टली इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उन बीमारियों को क्या कहते हैं जिसमें रोग एक जीव से दूसरे जीव में कांटेक्ट संपर्क से फैलता है? इन्फेक्शियस कहते हैं, कॉन्टेजियस कहते हैं, कैंसर या फिर डी ऑप्शन है प्लेग कहते हैं। 9th क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे जो आंसर होगा वह किससे रिलेट करेंगे? इन्फेक्शियस, कॉन्टेजियस, कैंसर या फिर प्लेग। राइट आंसर है कॉन्टेजियस, यानी कि बी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कुकुर खांसी किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो ये श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र दोनों या फिर यहाँ पे अस्थि तंत्र से रिलेट करेंगे। कौन सा ऑप्शन रिलेट करेंगे? सभी क्वेश्चन 1 से जितने भी अभी तक आप लोग देख रहे हैं ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन से रिलेट करते हैं। ए उत्तर है आपकी स्क्रीन पर, ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संक्रमण रोग को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो इसको कितने प्रकार में बांटा गया है? आपका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राउंड बैक नामक विकृत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो विकृति है इसको कौन से नाम से जाना जाता है? लॉर्डोसिस के नाम से जाना जाता है, काइफोसिस के नाम से जाना जाता है, फ्लैट फुट या फिर नॉकनी। 12th क्वेश्चन में एग्जैक्टली आंसर राउंड बैक नामक विकृति जो है इसको कौन से नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता है, सभी का आंसर यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन। तुरंत आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा, काइफोसिस से रिलेट करते हैं। बी ऑप्शन आप लोगों का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने काफ़ी बाहर निकलते हैं, उस विकृति को क्या कहते हैं? ये जो विकृति है इसको क्या बोलते हैं? सावधान की स्थिति में पूछा जा रहा है, खड़े होने की जो खड़े होने पर घुटने काफ़ी बाहर निकलते हैं, ये जो विकृति होगी कौन सी होगी? लॉर्डोसिस, बोलैग, काइफोसिस या फिर स्कोलियोसिस? एग्जैक्टली आंसर है बोलेग से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पैरों के तलवों के चपटे होने को क्या कहते हैं? जो पैरों के तलवे हैं इनके चपटे होने को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? नॉकनी, काइफोसिस, फ्लैट फुट या फिर लॉर्डोसिस? एग्जैक्टली आंसर यहाँ पे 14th में किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। लगातार क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन क्वेश्चंस का रिवीजन आप लोग करते रहिए। सी ऑप्शन फ्लैट फुट से रिलेट करते हैं। सी उत्तर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस नामक बीमारियां जो हैं किन वाहकों के कारण फैलती हैं? तो ये किन वाहकों के कारण फैलती हैं? वायु, पानी तथा भोजन, कीट या फिर सभी? 15th क्वेश्चन, इन्फेक्शियस नामक बीमारियां किन वाहकों के कारण फैलती है? तो ये फैलती हैं वायु, पानी तथा भोजन, कीट, इन सभी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कायिक कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कायिक कोशिका जो है यह 6 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 5 प्रकार या फिर डी ऑप्शन है 8 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 16th में आपका आंसर यहाँ पे जो होगा वो कौन सा है? राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, 5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रिया विज्ञान किसे कहा जाता है? ये किसे कहते हैं? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी,
एनाटॉमी या फिर जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 एनाटोजी लिखा हुआ है फर्स्ट में, और बी ऑप्शन है एनाटॉमी, सी ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन फिजियोलॉजी है। एग्जैक्टली राइट आंसर किस उत्तर से रिलेट करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आप लोग की स्क्रीन पे। हाँ, बी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, बी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 18th शारीरिक रचना विज्ञान किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आप लोग जो आंसर अटेम्प्ट करेंगे वो क्या होगा। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर रचना विज्ञान किसे कहा जाता है। तो ये किन्सियोलॉजी को कहा जाता है, मायोलॉजी को कहा जाता है, एनाटॉमी को कहा जाता है, डर्मिलॉजी को कहा जाता है। हाँ, एग्जैक्टली राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ पे होगा क्या या फिर सी उत्तर। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोशिका की झिल्ली किससे बनी होती है। तो कोशिका की जो झिल्ली है ये लाइसोसोम की बनी होती है, प्लाज्मा, मायोलॉजी या फिर ऑर्गेनेज। 19 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं। जो कोशिका के अंदर द्रव्य रहता है, जैव द्रव्य, प्रोटीन, पानी या फिर राइबोसोम, क्या कहते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है जैव द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में नाभिक से बाहर के भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं, क्रोमोटीन या फिर राइबोसोम। 21st क्वेश्चन सही आंसर से आपका उत्तर हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर आ चुका है, यहाँ पे ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। बताइए, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं इसको दूसरे कौन से नाम से पुकारते हैं। एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर ल्यूकोसाइट। 22nd क्वेश्चन एग्जैक्टली आंसर आप लोग की स्क्रीन पे कौन सा होगा। आरबीसी की अगर बात करेंगे तो इसका जीवन काल 120 डेज होता है। कल एक ऑप्शन दिया गया था 120 डेज से 127, वो भी ऑप्शन सही था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो 4 ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लेटलेट्स को दूसरे कौन से नाम से पुकारा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे ना, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। फेब्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट। 23 प्लेटलेट्स को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये थ्रोम्बोसाइट नाम से पुकारा जाता है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, कोशिका के 2 भागों में बंटने की प्रक्रिया जो है को क्या कहते हैं। इसको स्कोलियोसिस कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, मियोसिस या फिर काइफोसिस। 24th क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे जो उत्तर है वो किससे रिलेट करेंगे। कोशिका के 2 भागों में बंटने की प्रक्रिया जो है इसको कहते हैं माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आँखों में कोन सेल का क्या कार्य होता है। जो कोन सेल है इसका कार्य होता है प्रतिबिंब का बनाना, रेटिना की सुरक्षा, यह रंगों का वर्गीकरण करता है या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर होना चाहिए 25th में। आँखों में कौन सेल का कार्य बताइएगा। यह रंगों का वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 26। रुधिरोत्पादक ऊतक होता है, ये क्या होता है। सघन संयोजी ऊतक होता है, अस्थिमज्जा, वसा ऊतक या फिर एपिथेलियम ऊतक।
ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में से एक उत्तर आप लोग देखिएगा, तुरंत आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा। अस्थि मज्जा, बिल्कुल आप लोगों ने उत्तर अटेम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट जोड़ते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन दिया गया है और पूछा भी जा चुका है, तो तुरंत आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज किस अंग में बनते हैं, तो एंटीबॉडीज जो है वो कौन से अंग में बनते हैं, ये भी आंसर आप लोग का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रोनोजिन से फाइब्रिन का निर्माण जो होता है किसके प्रभाव से होता है, यह किसके प्रभाव से होता है, सक्रिय थ्रोम्बिन के प्रभाव से होता है, एंटी प्रोथ्राम्बिन के प्रभाव से होता है, कैल्शियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। 29th क्वेश्चन में आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्जैक्टली जो राइट आंसर है वो कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे, कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सक्रिय थ्रोम्बिन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनवियर के नोड कहाँ स्थित होते हैं, रेनवियर के जो नोड्स हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, साइटोन, नेफ्रॉन, एक्सॉन, या फिर सभी। यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी में से आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर विभिन्न बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, यूपी टीजीटी के लिए वर्तमान में ऑफ़र अवेलेबल है, उस ऑफ़र के तहत आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए 500 रुपीज़, जबकि एलटी ग्रेड के लिए 1000 रुपीज़ का आप लोग पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आप लोग को डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट, या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिका कहलाती, जो उपास्थि है उसमें पाई जाने वाली जो कोशिका है ये क्या कहलाती है, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है, कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है, फाइब्रोब्लास्ट, या फिर एपिथीलियम। 31 बी ऑप्शन होगा कॉन्ड्रोसाइट, यानी कि बी उत्तर इसका एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चेचक के लिए टीका लगाने की खोज किसने की, तो चेचक जो है इसके लिए टीका लगाने की जो खोज है एडवर्ड जेनर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है रुधिर का रंग जो होता है लाल किस पदार्थ के कारण होता है, तो कौन से पदार्थ के कारण रुधिर का रंग जो है वह लाल होता है, साइटोक्रोम के कारण, फ्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। 33 क्वेश्चन में आपका आंसर तो लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लसिकाएं रुधिर से किस बात में भिन्न है, तो जो लसिकाएं हैं वह रुधिर से कौन सी बात में भिन्न है, लाल रुधिराणुओं की अनुपस्थिति, श्वेत रुधिराणुओं की अनुपस्थिति, अधिक जल, या फिर प्रोटीन की अनुपस्थिति। 34th क्वेश्चन आपका आंसर कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है यहाँ पे लाल रुधिराणुओं की अनुपस्थिति। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्तकों का सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन कहलाता है, जो उत्तक हैं इनका सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन जो होता है वह वर्गीकरण कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है, हिस्टोलॉजी, या फिर ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है। उत्तकों का सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन जो होता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य होता है, जो तंत्रिका उत्तक है इसका मुख्य कार्य संवेदना ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, उत्तेजनशीलता, या फिर संकुचन। एग्जैक्टली आंसर होगा 36 का सी ऑप्शन, उत्तेजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेशीय संकुचन किस कारण होता है, जो पेशीय संकुचन है ये किस कारण होता है, एक्टोमाइसिन, एक्टिन, मायोसिन, या फिर कैल्शियम आयन। 37th डी ऑप्शन यहाँ पे होगा कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रुधिर किससे मिलकर बनता है, प्लाज्मा व रुधिराणु से मिलकर बनता है, प्लाज्मा व लाल रुधिराणु से मिलकर बनता है, प्लाज्मा व श्वेत रुधिराणु, या फिर डी ऑप्शन है कोलाइडी का रुधिर किससे मिलकर बनता है, ये बताइएगा। तो ये किससे मिलकर बनता है, प्लाज्मा व रुधिराणु से मिलकर बनता है, ए ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जनन एपिथेलियम में कोशिकाएं होती हैं, तो जनन एपिथेलियम जो है इसमें कोशिकाएं कैसी होती हैं, स्तंभाकार होती हैं, सल्की होती हैं,
पश्चिमाभी होती हैं या फिर घनाकार होती हैं। 39 क्वेश्चन में आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा कि जनन एपिथेलियम में जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो ये कैसी होंगी, स्तंभाकार होती हैं। आपकी स्क्रीन पे आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग को चैनल पर प्रोवाइड किया था। साथ में ग्रुप में आप लोग के लिए जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं, और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस का कलेक्शन किया जाता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम को देखकर किया जाता है कि कौन सा एग्ज़ाम है, किस लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी कैसा पेपर आएगा वो तो अभी नहीं कंफर्म है। हाँ, कोशिश ये की जाती है तो कि क्वेश्चंस आप लोग को हर टाइप के प्रोवाइड किए जाएँ, जिससे आप लोग की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। इस क्वेश्चन में आंसर आ चुका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कलाई को कौन सी संधि कहा जाता है? कलाई जो है इसको निम्नलिखित में से कोलाइड ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पस एवं टार्सस हड्डियों को किस प्रकार की संधि कहा जाता है? इसको सैडल ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट या फिर पिवट ज्वाइंट कहते हैं। 40 सेकंड में आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें से आपकी स्क्रीन पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट से रिलेट करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या बताइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है? तो एक व्यक्ति में लगातार अभ्यास के कारण क्या होता है यहाँ पे बताना है। लैक्टिक एसिड जल्दी बनता है, लैक्टिक एसिड देर से बनता है, लैक्टिक एसिड अधिक मात्रा में बनता है, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राइट आंसर आप लोगों का इसमें से हो जाएगा लैक्टिक एसिड देर से बनता है, बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ह्यूमरस हड्डियां कहाँ स्थित होती हैं? जो ह्यूमरस हड्डियां हैं निम्नलिखित में से बताइएगा, पैर में, सिर में, हाथ में या फिर पंजों में। ह्यूमरस हड्डियां कहाँ पर स्थित होती हैं, ये आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि में दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या फिर इनमें से कोई नहीं। 46 एग्जैक्टली आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? जो संधि के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक है ना, इसको क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है, कार्टिलेज कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लोगों का सही नहीं है, राइट आंसर से रिलेट नहीं करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग, आप लोगों का कौन सा उत्तर हो जाएगा? बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तुरंत आंसर आप लोग बताइएगा। सी ऑप्शन लिगामेंट से रिलेट करेंगे, सी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो संधि में निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है, ये बताइएगा। सिरस फ्लूइड भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, क्राइनोबिल या फिर माइनोवियल फ्लूइड। 48 क्वेश्चन में आप लोग आंसर बताएंगे। इसमें से सही आंसर हो जाएगा साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, बी ऑप्शन आप लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, अचल संधि का दूसरा नाम बताइएगा। जो अचल संधि है इसका दूसरा नाम क्या है? एम्फियाथ्रोसिस, डायाथ्रोसिस, साइनोथ्रोसिस या फिर साइनोवाइटिस। 49 क्वेश्चन में आप लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, साइनोथ्रोसिस से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियाँ पाई जाती हैं? तो मानव शरीर में जो संधियाँ होंगी ये 3 प्रकार की हो जाएंगी। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे शरीर की अस्थियाँ किस प्रकार बनी होती हैं? तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉस्फेट या फिर उपरोक्त सभी। 51 क्वेश्चन में आप लोग का आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर।
18-19 दिसंबर, मतलब कि दिसंबर माह में आप लोग का एग्ज़ाम होना है टीजीटी का। तो इसके लिए आपके पास जो समय बचा है ना, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि आधा अगस्त इधर निकल गया है और उधर आपके पास में दिसंबर जो आधा मिलेगा, ये यहाँ पे ऐड नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये पता ही नहीं चलेगा आपको कब निकल गए। 3 मंथ आपके सामने हैं जिसमें आप अपनी फुलफिल तैयारी कर सकते हैं। और लगातार प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लोग चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में आप लोग के लिए 100 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं PDF फॉर्मेट में, 70 प्लस आप लोग के लिए मॉक टेस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, 40 प्लस आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और आप सभी के लिए जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट्स के, वो भी अवेलेबल हैं हमारे पास में ऑनलाइन फॉर्म में। साथ साथ में आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी आप लोग को एग्ज़ाम के टाइम पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ग्रुप में अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोग अगर 2021 की तैयारी किए थे ना, तो 2021 में जिस तरीके से एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट मिले हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे। सुपर डुपर रिवीजन भी आप लोग का यहाँ पे होगा। बस तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और जिस तरीके से कराई गई थी तैयारी, उस तरीके से हेल्प भी आप लोग को मिली थी। इस बार भी आप लोग तैयारी कीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। हो सकता है कुछ हेल्प आप लोग को मिल सके, इतने रिवीजन आप लोग को करा दिया जाएगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डी उत्तर से रिलेट करेंगे। बाकी आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग तैयारी अवश्य करते रहिए, क्योंकि आपसे बेटर तैयारी के लिए कोई टाइम टेबल सेट नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हैं उस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आप टाइम टेबल सेट आउट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। बाइसेप्स व ट्राइसेप्स घेरे रहते हैं किसको? रेडियस को, अल्ना को, ह्यूमरस को या फिर फीमर को? बताइएगा। बाइसेप्स व ट्राइसेप्स ये ह्यूमरस को घेरे रहते हैं, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का मुख्य कार्य शरीर में सुरक्षा व आधार प्रदान करना है, कौन सी अस्थि यह कार्य नहीं करती? तो ये कौन सी अस्थि है जो यह कार्य नहीं करती? रेडियस, मैलियस, पसली या फिर एटलस? क्वेश्चन नंबर 53 का एग्जैक्टली राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि कौन से उत्तर से रिलेट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर से आप सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट के अतिरिक्त होता है, तो अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट के अतिरिक्त जो है वह क्या होता है? सल्फर व पोटेशियम के फास्फेट होते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड या फिर डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। 54th क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? सल्फर व पोटेशियम के फास्फेट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, हैवसियन नाल किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? ह्यूमरस में होता है, टर्बाइनल में होता है, एल्टस क्वासेरुका या फिर कार्पस? एग्जैक्टली आंसर ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फीमर व श्रोणि मेखला का जोड़ बताइएगा, तो ये कब्जेदार, खूंटीदार, गेंद व गड्ढेदार या फिर सैडल? एग्जैक्टली आंसर 56 का हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। माथे के ऊपरी भाग की संरचना बनाने के लिए अस्थियों की कितनी संख्या होती है? इसमें जो अस्थियों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तुरंत आंसर आप लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? और इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे यूपी टीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर एलटी ग्रेड के लिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, आप लोग टीजीटी के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और एलटी ग्रेड में आप लोग दोनों पेपर्स के लिए वर्तमान में प्री की तैयारी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ में। एग्जैक्टली राइट आंसर 57 नंबर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे धड़ में अस्थियां कितनी होती हैं? तो हमारे धड़ में जो अस्थियां होती हैं ना
वो कितनी होती हैं, 62 से रिलेट करेंगे, 64, 22 या फिर 21। एग्जैक्टली आंसर आप लोगों का यहाँ पे कौन सा होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही सर्कल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, लोअर एक्सट्रीमिटी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं ये बताइएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पसलियों की संख्या होती है, तो हमारे शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 36, 24, 33 या फिर डी ऑप्शन है 26। एग्जैक्टली राइट आंसर कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुरंत आंसर आप लोग का आना चाहिए। हमारे शरीर में पसलियों की संख्या, तो ये पसलियों की संख्या हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाए और ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो मांसपेशी की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये जो मांसपेशी की क्षमता है इस पर प्रभाव क्या पड़ता है, बढ़ती है, घटती है या फिर सी या फिर डी। 61 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से जो हार्मोन निकलता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है, थायरोट्रॉपिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, सही उत्तर से रिलेट नहीं करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, एग्जैक्टली राइट आंसर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ए ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि के कितने भाग होते हैं, तो इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो इसमें कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर अग्न्याशय ग्रंथि। एग्जैक्ट आंसर बताइएगा, तुरंत आंसर आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। OMR सीट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि PDF प्रैक्टिस सेट आप लोग के 2 से 3 दिन के बाद से शुरू होने वाले हैं, जिसमें आप लोग अपनी स्कोरिंग कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि क्या स्कोर चल रहा है, और आप काउंट भी कर सकते हैं कि PDF प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कितने प्रोवाइड किए गए हैं। बस मेहनत आप लोग कीजिएगा, क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग की जो सीरीज है थोड़ा सा स्लोली चलाई जा रही है, जैसे ही टाइम पास आएगा ना ये क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे आप लोग की बेहतरीन तैयारी हो सके। पीयूष ग्रंथि से यहाँ पे रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है, तो ये किससे स्रावित होता है, डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कौन सी तंत्रिका बजाय तंत्रिका के मस्तिष्क के मार्ग के समान कार्य करती है, तो ये कौन सा होगा, वेगस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि का कार्य है श्रावण करना, म्यूकस, आंसू, तेल या फिर वसा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, रफनी के अंग किस संवेदना के लिए होते हैं, तो ये कौन सी संवेदना के लिए होते हैं, ऊष्मी संवेदना से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका हृदय में वेंट्रिकल का स्तर बनाती है, बताइएगा, न्यूरॉन, श्वसन कोशिकाएं, तंत्र बंध कोशिकाएं या फिर एपेंडाइम कोशिकाएं। 69 एग्जैक्टली आंसर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा, डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, यहाँ पे डी उत्तर आप लोग की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तंत्रिका तंत्र किस प्रक्रम द्वारा तंत्रिका संदेश का संचरण करते हैं, तो ये कौन से प्रक्रम द्वारा तंत्रिका संदेश का संचरण करते हैं, तो वैद्युत रासायनिक, भौतिक या फिर विद्युत रासायनिक। एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पूर्णतः संवेदी हैं, तो कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं जो कि पूर्णतः संवेदी, 2, 3, 4 या फिर 5, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 31 जोड़ी, 32, 12 या फिर 29।
ए ऑप्शन 31 से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल तंत्रिकाओं की कोशिका काय के एफरेंट तंतु कहाँ स्थित होते हैं। एफरेंट तंतु जो है संवेद द्रव्य पृष्ठ मूल का गैलीलियो धूसर द्रव्य या फिर अधर मूल। 73 एग्जैक्टली राइट आंसर, पृष्ठ मूल का गैलीलियो। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी कपाल तंत्रिका सबसे लंबी है तथा शीर्ष के अतिरिक्त अंगों को जाती है। देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल आप लोग को जो मिलता है ना बहुत ही बेहतरीन प्रोवाइड किया जाता है। आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। हाँ, इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर या फिर टारगेट क्लासेज विद हरीश सर। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइएगा कि कौन से उत्तर से रिलेट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकी का मस्तिष्क किससे विकसित होता है। मीजोडम, एंडोडम, एक्टोडम या फिर पैरिडम। 75 राइट आंसर, सी ऑप्शन एक्टोडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यकृत में यूरिया निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यकृत में जो यूरिया निर्माण है ना ये किसके द्वारा होता है। ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होता है, क्रेब्स चक्र या फिर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। 76 का आपका आंसर एग्जैक्टली राइट आंसर ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वृक्क की काई का इकाई क्या है। तो वृक्क की जो काई की इकाई है ना वह डेंड्रॉन है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन या फिर एक्सॉन। तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेफ्रॉन का संबंध किससे है। तो ये नेफ्रॉन का जो संबंध है ये परिवहन तंत्र से है, त्वचीय तंत्र से है, श्वसन तंत्र या फिर उत्सर्जित तंत्र से है। 78 क्वेश्चन में आप लोग का आंसर नेफ्रॉन का संबंध बताइएगा ये किससे है, उत्सर्जित तंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यूरिया संश्लेषण कहाँ होता है। जो यूरिया संश्लेषण है निम्नलिखित में से बताइएगा, वृक्क, यकृत, मस्तिष्क या फिर पेशी। 79 क्वेश्चन में आप लोग की स्क्रीन पे जो राइट आंसर होगा वो किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। बहुत बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यकृत से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य में जल का सर्वाधिक अवशोषण किस भाग में होता है। तो मनुष्य में जल का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है ये कौन से भाग में होता है। त्वचा, आंत, फेफड़े या फिर गुर्दे में होता है। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हाँ किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे, कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वचा से रिलेट करेंगे, आंत से रिलेट करेंगे, फेफड़े या फिर गुर्दे से संबंधित हैं। तो ये रिलेट करते हैं गुर्दे से, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किस चिकित्सा विधि में तरणशीलता नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। गर्म स्नान, धूप स्नान, भंवर स्नान या फिर आंसर है डी सर्जरी। 81 क्वेश्चन आप लोगों का सही उत्तर राइट आंसर से रिलेट करना है कि राइट आंसर इसमें क्या होगा, किस ऑप्शन से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एग्जैक्टली राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आप लोग का भंवर स्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कौन से नाम से जाना जाता है। चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, सर्जरी या फिर एलोपैथिक। तो इसको जाना जाता है फिजियोथेरेपी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉन्ट्यूजन का अर्थ है, जो कॉन्ट्यूजन है इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। भीतरी चोट, भीतरी घाव, नीला पड़ना या फिर यहाँ पे डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। एग्जैक्टली राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सही आंसर से रिलेट कीजिएगा। कॉन्ट्यूजन का अर्थ की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है खिलाड़ी को घुटने में चोट किस खेल में लगती है। तो खिलाड़ी को घुटने में जो चोट लगती है ये कौन से खेल में लगती है। स्विमिंग में लगती है, फुटबॉल में लगती है, बॉक्सिंग या फिर रोइंग में। आप लोग का आंसर कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न,
बताइएगा, राइट आंसर से रिलेट करना है, राइट आंसर क्या होगा। बी ऑप्शन फुटबॉल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोच आने के सामान्य लक्षण बताइएगा। तो मोच आने के सामान्य लक्षण क्या होंगे? प्रभावित अंग में सूजन आना, यहाँ पे बी ऑप्शन हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन से उत्तर से रिलेट करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों से रिलेट करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हड्डी का एक से ज़्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? तो हड्डी का एक से ज़्यादा जगह से टूटना निम्नलिखित में से साधारण फ्रैक्चर, मिश्रित फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। तो एक से ज़्यादा जगह से टूटना क्या कहलाएगा? मल्टीपल फ्रैक्चर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? तो चोट के कारण बताइएगा, मांसपेशियों का नीला पड़ना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? हाँ, एग्जैक्टली राइट आंसर। यहाँ पे आपका कौन सा उत्तर होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्प्रेन, स्ट्रेन, कॉन्ट्यूशन या फिर एब्रेजन। एग्जैक्टली सही उत्तर आपका हो जाएगा कॉन्ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है चोटग्रस्त भाग को ठंडे व गर्म पानी द्वारा उपचार करने की जो विधि होती है वो क्या कहते हैं? वैक्स थेरेपी कहते हैं, क्रायोथेरेपी कहते हैं, कंट्रास्ट बाथ या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी कहा जाता है। 88 क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर यहाँ पे कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे, कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कंट्रास्ट बाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हड्डी के टूटने व चटकने को क्या कहते हैं? तो हड्डी के टूटने व चटकने को हड्डी कैंसर, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या फिर स्प्रेन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है? तो प्राथमिक उपचार का आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है? सबसे पहले उपचार करना, जीवन बचाना तथा स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालत को गंभीर होने से बचाना, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो उद्देश्य होगा वो कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे? ए ऑप्शन क्या हो सकता है? बिल्कुल आंसर हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि उपरोक्त में से सभी से रिलेट करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गामक कौशल संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य के अवयव कितने होते हैं? इसके जो अवयव होते हैं ना वह कितने होते हैं? 6 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, या फिर डी ऑप्शन है 4 होते हैं। एग्जैक्टली राइट आंसर यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, यूपी एलटी ग्रेड जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जारी रख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोग को डेली चैनल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जीएस में जो भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहे हैं उसके लिए बेहतरीन तैयारी आप लोग करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गामक कौशल संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य के अवयव कौन से होते हैं? इसके अवयव निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? गति एवं शक्ति, चपलता व तालमेल, सहनशीलता एवं संतुलन, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये क्या होगा? उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाले अवयव को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं, संतुलन कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 93 क्वेश्चन में आप लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। किसी भी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाला जो अवयव होगा उसको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? गति कहते हैं। बिल्कुल आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर या देह की मुख्य तौर पर सेल्डन द्वारा कितने और कौन कौन सी किस्में होती है? एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे सेल्डन के द्वारा जो बताया गया है ये कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो एंडोमार्फ, मेसोमार्फ, एक्टोमार्फ, इन सभी से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिजिकल फिटनेस को कितने भाग में विभाजित किया जा सकता है? तो इसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितने पीछे रहते हैं? तो अंतिम
फिनिश लाइन से जो कितनी पीछे रहेंगे ये बताइएगा। अंतिम बाधा की बात की जा रही 70 मीटर, 72 मीटर, 64 मीटर या फिर डी ऑप्शन है 78 मीटर। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सभी का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी? ये कौन सा ओलंपिक था? 1968 मैक्सिको का ओलंपिक, 1936 बर्लिन का ओलंपिक, 1964 टोक्यो ओलंपिक या फिर 1988 आप लोग का सियोल ओलंपिक। सही उत्तर से आप लोग आंसर रिलेट कीजिएगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट आंसर 1968 मैक्सिको, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुरुषों की क्रॉस कंट्री की दौड़ में कितने किलोमीटर की होती है? तो पुरुषों की जो क्रॉस कंट्री दौड़ है यह कितने किलोमीटर की होती है ये बताइएगा। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या फिर डी ऑप्शन है 13 किलोमीटर। 98 क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली आंसर से रिलेट करना है। सही उत्तर क्या होगा? इसके पहले आपके 7 प्रैक्टिस सेट लगातार प्रोवाइड किए गए हैं और ये 8वां प्रैक्टिस सेट है जो कि इधर नए प्रैक्टिस सेट शुरू किए गए हैं उनसे संबंधित। इसके पहले अगर आप लोग देखना चाहें प्लेलिस्ट में बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका भी रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स में महिला एवं पुरुष की मिश्रित स्पर्धा कौन सी होती है? तो ये स्पर्धा कौन सी होती है ये बताना है। सिंक्रोनाइज्ड दौड़ होती है, युगल दौड़ होती है, रिले दौड़ या फिर यहाँ पे डी ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं। 99 क्वेश्चन में एग्जैक्टली आंसर सभी लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। महिलाओं की क्रॉस कंट्री में कितनी दूरी की होती है? तो ये महिलाओं की क्रॉस कंट्री की जो दूरी होती है वह कितनी होती है ये बताइएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपके 125 में से 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वर्तमान में, समझ लीजिएगा तैयारी बेहतरीन चल रही है, क्योंकि आप लोग की तैयारी जो है ना 90 से 100 के बीच में जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं इस समय 90 से 100, मतलब टीजीटी की बात की जा रही है, यूपी टीजीटी के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 90 से 100 के बीच में तभी कट ऑफ हो सकता है डाउन जब पेपर का लेवल बहुत टफ होगा। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा ना तो कट ऑफ आप लोग का 110 प्लस जनरल कैटेगरी में जाने की संभावना बन सकती है। ईडब्ल्यूएस भी आप लोग मान के चलिएगा 109 और ओबीसी कैटेगरी भी 109, 110 और अदर कैटेगरीज़ के लिए अगर बात करेंगे तो 108। मतलब लेवल का कंपटीशन रहेगा अगर पिछली बार की तरीके से पेपर आता है इस बार। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन ही आज यहाँ पे सर के द्वारा टाइप किए गए हैं, तो ये थे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, इनका आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और आप लोग तैयारी के लिए जो भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं OMR शीट डाउनलोड कीजिएगा। 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग के PDF प्रैक्टिस सेट्स टीजीटी के बैच में शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी को और परफेक्ट तरीके से किया जा सके और आप बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर गेन कर सकें। जो भी स्टूडेंट हमारे टीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप लोग को डेली क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, प्रोवाइड किया जाता है। LT ग्रेड के लिए भी आप लोग के बैच अलग चल रहा है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं जो भी LT ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं। GS के लिए क्वेश्चंस महत्वपूर्ण प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कि यूपीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। उसके साथ साथ में फिजिकल एजुकेशन का थोड़ा सा लेवल अभी तक तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा था, सीरीज आपकी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे 1 by 1। उसके बाद यहाँ भी प्रैक्टिस सेट्स आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, राइबोसोम का क्या कार्य होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा इसका कार्य जो होगा विटामिन का संचरण से रिलेट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के संचरण से रिलेट करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर से उत्तर रिलेट कीजिएगा कि सही उत्तर जो होगा इसमें से कौन सा होगा, किस ऑप्शन से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा और जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए 500 रुपीज़ का फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए डेली प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज, रिवीजन टेस्ट, जो भी चीज़ें आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाती हैं वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एलटी ग्रेड का अलग बैच भी आप लोग के लिए चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे भी आप लोग तैयारी जारी रख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बाकी आंसर्स आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे। राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो इसका जो कार्य होता है वो बताइएगा। प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर है, सही उत्तर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जेनेटिक्स का पितामह किसे कहा जाता है। तो जेनेटिक्स का पितामह जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन को कहा जाता है, मैडम क्यूरी को कहा जाता है, हर गोविंद खुराना या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन में आपका आंसर कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे। जेनेटिक्स का पितामह बताइएगा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। यहाँ पे सभी का स्टूडेंट होगा, सभी का आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। सभी स्टूडेंट ने उत्तर अटेम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की जो थैली है ये किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को परसों के प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किया जा चुका है। सेंट्रोसोम्स को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो हो जाएगा आपका लाइसोसोम से रिलेट करेंगे। बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंखों में कौन सेल का क्या कार्य होता है। जो आंखों में कौन सेल का कार्य जो होता है वह क्या होता है। प्रतिबिंब का बनने से रिलेट करेंगे, रेटिना की सुरक्षा से रिलेट करेंगे, यह रंगों का वर्गीकरण करता है या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फोर्थ क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे जो आंसर है वो कौन सा है। आँखों में कौन सेल का क्या कार्य होता है। तो ये क्या कार्य होता है, यह रंगों का वर्गीकरण करता है। सी ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी स्टूडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन सा पदार्थ मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि मुख्य भूमिका निभाता है। विटामिन तथा मिनरल, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, डीएनए तथा प्रोटीन, विटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट। फिफ्थ क्वेश्चन में एग्जैक्टली राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी का आंसर यहाँ पे किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संरचना में कौन सा पदार्थ मुख्य भूमिका निभाता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाता है। डीएनए तथा प्रोटीन से रिलेट करेंगे। सी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है
कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? किन्सियोलॉजी कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के ढांचे एवं कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, स्त्री की जनन कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे कौन से नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस में से एक उत्तर है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट, एक रक्त की बूंद में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो एक रक्त की जो बूंद होती है ना, उसमें निम्नलिखित में से कितनी कोशिकाएं होती? तो कितनी कोशिकाएं होती? 8 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, 5 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, 10 मिलियन कोशिकाएं, या फिर डी ऑप्शन है 2 मिलियन कोशिकाएं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? एक रक्त की बूंद की बात की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले कि अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं देखें, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो, जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं, अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे बी ऑप्शन से रिलेट करते हैं, बी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर की कोशिका जो है मुख्यतः किससे बनी होती है? तो मानव शरीर की कोशिका जो मुख्यतः बनी होती है, ये किससे बनी होती है? जल, प्रोटीन, नाभिकीय, तेजाब, या फिर सभी से? तो ये किससे बनी होती है ये बताइएगा। जल से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, नाभिकीय, तेजाब, इन सभी से बनी होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बना होता है? तो क्रोमोसोम्स जो है ये किसके अणुओं से बना होता है? आरएनए, आरएच, डीएनए, आरएच प्लस। हाँ, 10th क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्रोमोसोम्स किसके अणुओं से बनता है? तो ये डीएनए से रिलेट करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों और कमर की ताकत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग करते हैं, पैडोग्राफ का प्रयोग करते हैं, डायनेमोमीटर, या फिर गोनियोमीटर? क्वेश्चन नंबर 11th में आपका जो आंसर होगा वो कौन सा है, किस उत्तर से रिलेटेड है? बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आप लोग की स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त कोशिका रक्त का थक्का जमाने में जो है वह मदद करती है? कौन सी रक्त कोशिका होगी रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? लाल रक्त कणिकाएं मदद करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं मदद करती हैं, फैगोसाइट, या फिर प्लेटलेट्स? 12th क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में आपकी स्क्रीन पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मानव की अस्थि उपास्थि से किस बात में भिन्न होती है? तो ये कौन सी बात में भिन्न होती है? कोलेजन जंतु, रुधिर वाहिनी, लसिका वाहिनी, हैवसियन नॉल, या फिर यहाँ पे ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ई ऑप्शन भी ऐड किया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर से रिलेट करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तैयारी सभी लोग जारी रखिएगा, क्योंकि सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत करते रहेंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों में रेखित पेशियां मिलती हैं, ये कहाँ मिलती हैं? पैर में, पित्ताशय में, फेफड़ों में, या फिर डी ऑप्शन है रुधिर वाहिनी की दीवार में मिलती हैं?
कशेरुकियों में रेखित पेशियों की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे मिलती हैं, तो ये पैर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देह गुहा की दीवार में एपिथेलियम का स्तर कहलाता है, तो इसमें एपिथेलियम का जो स्तर है वह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? स्तंभाकार कहलाता है, सल्की होगा, ग्रंथिल होगा या फिर पश्चिमाभी होगा? 15th क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, किस उत्तर से रिलेट करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, सभी का उत्तर राइट आंसर से रिलेट होना चाहिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, तुरंत आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। 15th क्वेश्चन है, बी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रुधिर कोशिकाएं अलग कर दी जाएं तो शेष बचा द्रव्य कहलाता है, तो इसमें शेष बचा द्रव्य जो है वह क्या कहलाता है? केवल जल कहलाता है, सीरम कहलाता है, प्लाज्मा या फिर डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आंसर जो है वो कौन से उत्तर से रिलेट करेंगे, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? हाँ, सही आंसर आप लोग का हो जाएगा शेष बचा द्रव्य जो होगा क्या कहलाएगा? ये प्लाज्मा से रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन होगा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में बताइएगा सबसे बड़ी कणिका जो होती है एरिथ्रोसाइट्स होती है, थ्रोम्बोसाइट्स होती है, फैगोसाइट्स होती है या फिर मोनोसाइट्स होती है? क्वेश्चन नंबर 17 में आपकी स्क्रीन पे जो आंसर है वो किससे रिलेट करेंगे, कौन सा उत्तर इसका राइट हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। हाँ, 17th मोनोसाइट्स यानी कि डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे करेक्ट आंसर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है टीजीटी में, तो ये किससे रिलेट करते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? तो कोशिका जो है इसका नियंत्रण केंद्र राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस? 19th क्वेश्चन, एग्जैक्टली राइट आंसर कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे, कौन सा उत्तर इसका करेक्ट आंसर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बताइएगा, न्यूक्लियस से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज बताइएगा कितने प्रतिशत होता है? 90%, 50%, 40% या फिर डी ऑप्शन है 55%? प्लाज्मा में बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का आंसर बिल्कुल 90% से रिलेट करेंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये अस्थि मज्जा में बनती हैं, आमाशय में बनती हैं, लीवर में बनती हैं या फिर डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में बनती हैं? 21st क्वेश्चन में आपका आंसर किस उत्तर से रिलेट करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताइएगा। डेली आप लोग क्वेश्चंस अवश्य सॉल्व करते रहिएगा, प्रैक्टिस सेट्स अवश्य लगाते रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट टीजीटी के लिए वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं या फिर एलटी ग्रेड के लिए प्रिपरेशन जारी रखे हुए हैं, लगातार आप लोग के लिए ग्रुप में भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी ग्रुप में क्वेश्चंस की संख्या आप लोग के टीजीटी के लिए बढ़ा दी जाएगी, लेकिन वर्तमान में एक सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जिसमें से 1 बाय 1 आपका रिवीजन भी चलता रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी कि ए ऑप्शन स्क्रीन पे आ चुका है, ए उत्तर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये कितने दिन का होता है? 50 दिन का होता है, 180 दिन, 120 दिन या फिर 200 दिन? आरबीसी तुरंत आंसर 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण तथा अन्य हानिकारक तत्वों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? ये कौन सी हो जाएंगी रक्त कोशिकाएं?
थ्रोम्बोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 23 क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, किस उत्तर से रिलेट करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जैक्टली राइट आंसर WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं से रिलेट करते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है प्रोथ्राम्बिन रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है तथा रुधिर में कहाँ से निकलता है? ये यकृत से निकलता है, श्वेत रुधिराणु से निकलता है, रुधिर प्लेटलेट से निकलता है, या फिर इनमें से डी ऑप्शन है। कोई भी उत्तर राइट नहीं है, सही ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है। बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, किस उत्तर से रिलेटेड है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यकृत से रिलेट करते हैं। ए ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजक कोशिकाएं मानव शरीर के किन अंगों में पाई जाती हैं? तो संयोजक कोशिकाएं बताइएगा मानव शरीर के कौन से अंग में पाई जाती हैं? कार्टिलेज में पाई जाती हैं, हड्डी में पाई जाती हैं, रक्त कोशिकाएं, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 25th क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। उपरोक्त सभी से रिलेट करेंगे क्या? कार्टिलेज, हड्डी, रक्त कोशिकाएं, इन सभी से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु की इकट्ठा होने की क्रिया क्या कहलाती है? इसके इकट्ठा होने की जो क्रिया होती है ये क्या कहलाती है? हेमियोस्टेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो विनिमय होता है ये किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा द्वारा होता है, अंतराली द्रव्य द्वारा होता है, लाल रुधिराणु द्वारा होता है, या फिर डी ऑप्शन है इन सभी के द्वारा होता है। 27th क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा अंतराली द्रव्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रुधिर को थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? तो रुधिर में थक्का जमने के लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, केवल विटामिन के, या फिर विटामिन के तथा कैल्शियम। तो रुधिर का थक्का जमने के लिए जो होगा ये क्या रिलेट करेंगे? देखिएगा यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का सी ऑप्शन भी आया होगा, लेकिन राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे जो हो जाएगा डी उत्तर होगा विटामिन के तथा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका भ्रूण की किस स्तर से बनते हैं? ये भ्रूण के कौन से स्तर से बनते हैं? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, या फिर डी ऑप्शन है एक्टोडर्म व मीसोडर्म दोनों। आप बताइएगा यहाँ पे उत्तर। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन में आंसर आपका कौन सा होगा? जो भी स्टूडेंट हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए 500 रुपीज़ का डेली प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज, रिवीजन टेस्ट, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया थी वो प्राप्त कर सकते हैं। और एलटी ग्रेड के लिए 1000 रुपीज़ का आप लोग पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग 1 बाय 1 तैयारी कर सकते हैं। जीएस में आज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए गए, उन क्वेश्चन को 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। 29th क्वेश्चन है एक्टोडर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन ऊतक है? यकृत, अग्न्याशय, आहार नाल, या फिर रुधिर? निम्नलिखित में से कौन ऊतक है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनुष्य किस ऊतक में पुनरुद्भवन की सामर्थ्य सबसे कम होती है? तो ये मस्तिष्क का तंत्रिका ऊतक, रुधिर वाहिनी का एंडोथीलियम, त्वचा की एपिडर्मिस, या फिर डी ऑप्शन है लंबी अस्थियां। 31st क्वेश्चन में आपका आंसर
किस उत्तर से रिलेट करते हैं? मनुष्य किस उत्तक में पुनरुद्भवन की सामर्थ्य सबसे कम होती है? तो ये मस्तिष्क का तंत्रिका उत्तक से रिलेट करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एंटीबॉडीज किस अंग में बनती है? तो एंटीबॉडीज जो है थायराइड, यकृत, गुर्दा या फिर टॉन्सिल। क्वेश्चन नंबर 32, एंटीबॉडीज टॉन्सिल से रिलेट करते हैं। डी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्टली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइब्रिनोजिन से फाइब्रिन का निर्माण किसके प्रभाव से होता है? तो इसमें किसके प्रभाव से होता है? तो सक्रिय थ्रोम्बिन के प्रभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है रेनवियर के नोड कहाँ स्थित होते हैं? रेनवियर के जो नोड होते हैं ये कहाँ पे स्थित होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर बुक्स में अलग अलग दिया है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या होगा? साइटोन, नेफ्रॉन, एक्सॉन या फिर टीलोडेंड्रिया। 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सॉन से रिलेट करते हैं। सी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट, रुधिर के थक्का जमने में कौन सहायक होता है? तो रुधिर के थक्का जमने में जो सहायक होता है ये कौन सहायक होता है? प्लाज्मा सहायक होता है क्या? लाल रुधिराणु सहायक होता है? श्वेत रुधिराणु, थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ पे होगा क्या आंसर? 35 नंबर क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस उत्तर से रिलेट करेंगे? कौन सा ऑप्शन इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि डी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अरेखित पेशियां कहाँ मिलती हैं? तो अरेखित पेशियां जो होगी ये कहाँ पे मिलती हैं? तो ये होंगी आहारनाल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पेशीय संकुचन में ऊर्जा स्रोत होता है, तो पेशीय संकुचन में ऊर्जा स्रोत क्या होता है? एक्टिन, मायोसिन, एक्टोमायोसिन या फिर डी ऑप्शन है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पेशीय संकुचन में ऊर्जा स्रोत बताइएगा। तो इसमें होता है एटीपी यानी कि डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव के लाल रुधिराणु का जीवन काल बताइएगा। जो मानव के लाल रुधिराणु है इसका जीवन काल 20 से 24 दिन होता है, 145 दिन होता है, 84 दिन या फिर डी ऑप्शन 120 से 127 दिन। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 120 to 127। अभी आप लोग आंसर देखे थे केवल 120 दिन, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन भी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रुधिर एवं कोशिकाओं में रासायनिक लेन देन किसके द्वारा होता है? तो इसमें जो रासायनिक लेन देन है प्लाज्मा, लसिका, जल या फिर उत्तक द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा कोशिकाओं में रासायनिक लेन देन होता है? तो ये होता है उत्तक के द्वारा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे? एपोक्राइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं? एंजाइम, ग्रंथिल स्राव, उत्सर्जी पदार्थ या फिर रासायनिक दूध। 41 क्वेश्चन क्या होते हैं? तो ये होते हैं क्या? रासायनिक दूध यानी कि डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। डी उत्तर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय से संबंधित हार्मोन का नाम है, इसका क्या नाम है? ग्लूकागान, कैल्सिटोनिन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। 42। 42nd क्वेश्चन कैल्सिटोनिन से रिलेट करेंगे। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। त्वचीय एलर्जी के उपचार के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है पित्ताशय का संकुचन कौन प्रेरित करता है? तो पित्ताशय का जो संकुचन है ये किससे प्रेरित होता है? कॉलिसिस्टोकाइनिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स स्रावित करता, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये किसको स्रावित करता? एल्डोस्टेरोन को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोफाइसेक्टोमी से क्या होता है? हृदय का दौरा,
तीव्र पाचन, मृत्यु या फिर प्रजनन क्रिया में शिथिलता। 46 हाइपोफाइसेक्टोमी से बताइएगा प्रजनन क्रिया में शिथिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण किससे होता है? तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है इसका स्रावण पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड है, अधिवृक्क ग्रंथि से रिलेटेड है, थायराइड ग्रंथि या फिर अग्न्याशय ग्रंथि। 47th क्वेश्चन एग्जैक्टली राइट आंसर। हाँ, सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा कौन सा उत्तर होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिवृक्क ग्रंथि से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण किससे होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इसके स्रावण की अगर बात करेंगे तो ये किससे होता है? प्लेसेंटा, पिट्यूटरी, पिनियल या फिर डी ऑप्शन है कार्पस ल्यूटियस। 48th का आंसर आपकी स्क्रीन पे किस ऑप्शन से रिलेट करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके पहले की वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। 1 बाय 1 वहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन चैनल पे अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 निम्न में से कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन से रिलेट नहीं करते हैं? एंड्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या फिर डी ऑप्शन है थायरॉक्सिन। 49th क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे जो आंसर है वह कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नहीं की बात की गई है तो थायरॉक्सिन से रिलेट करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोटीन हार्मोन के संवेदांग स्थित होते हैं, तो इसके जो संवेदांग स्थित होते हैं ना, केंद्रक पर स्थित होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य पर स्थित होते हैं, कोशिका सतह पर स्थित होते हैं। तो 50वां नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताइएगा, ये कहाँ पर स्थित होते हैं? कोशिका सतह पर स्थित होते हैं। डी ऑप्शन से उत्तर रिलेट करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोरंजन का भाग नहीं है, तो मनोरंजन का जो भाग नहीं है वह क्या नहीं है? खेलकूद, प्रतियोगिता, उत्साहवर्धक या फिर डी ऑप्शन है कोशिका संघर्ष। बताइएगा, नहीं की बात की गई है, किस ऑप्शन से उत्तर रिलेट करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस चैप्टर से यानी कि रिक्रिएशन चैप्टर से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। टीजीटी में पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी आप लोग तैयारी के साथ में रहिएगा तो क्वेश्चन बनेगा। और एलटी ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो एलटी ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, नहीं की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सक्रिय मनोरंजन नहीं है? निम्नलिखित में से बताइएगा। शतरंज खेलना सक्रिय मनोरंजन नहीं है, क्रिकेट खेलना, टेबल टेनिस या फिर डी ऑप्शन है रेडियो सुनना। 52 सक्रिय मनोरंजन रेडियो सुनना से रिलेट करते हैं। डी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं हैं, तो शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं जो होंगी ये कौन सी होंगी? तो ये होगी टेबल टेनिस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं। देखिएगा लगातार 4-5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, इनका आप लोग रिवीजन अवश्य कीजिएगा। आसान से क्वेश्चन हैं सभी और ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। महिला संगीत क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साहित्यिक गतिविधियों में मनोरंजन गतिविधियाँ बताइएगा, तो ये कौन सा होगा? कवि सम्मेलन हो जाएगा, वाद विवाद होगा, निबंध लेखन होगा या फिर यहाँ पे डी ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं। 55 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर कवि सम्मेलन यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिप्रेरित व्यवहार होता है, तो अभिप्रेरित व्यवहार जो होता है ये कैसा होगा? अचक्रीय होगा, असतत होगा, अक्रमिक होगा या फिर डी ऑप्शन है चक्रीय होगा। 56 क्वेश्चन
अभिप्रेरित व्यवहार ये चक्रीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी अभिप्रेरक को क्रिया चक्र विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता है, तो इसको कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे? सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। TAT विधि को रखा जाता है, जो TAT विधि है इसको किससे रिलेटेड है? प्रक्षेपण विधियों में ये रखी गई है, साक्षात्कार विधियों से रिलेटेड है, निरीक्षण या फिर प्रयोगात्मक विधियों से संबंधित है। 58th क्वेश्चन का राइट आंसर कौन से ऑप्शन से आप लोग उत्तर रिलेट करेंगे? कौन सा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आप लोग का आना चाहिए। राइट आंसर से उत्तर रिलेट कीजिएगा सभी लोग। ए ऑप्शन प्रक्षेपण विधियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कथानक संप्रत्यय परीक्षण TAT का प्रतिपादन किया, तो इसका जो प्रतिपादन किया वह किसने किया? एडवर्ड्स ने किया, वॉटसन, मैककिंटोश या फिर मर्रे ने? 59 का आंसर आपकी स्क्रीन पे। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे TAT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपस्टीन का जो संबंध डबल डिप्लेशन सिद्धांत से, वही संबंध मैकडूगल महोदय का प्रणोद सिद्धांत से है, वेक्टर कर्षण सिद्धांत से है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या फिर डी ऑप्शन है प्रोत्साहन सिद्धांत? एग्जैक्टली राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब बताइएगा आंसर क्या होगा, किस उत्तर से रिलेट करेंगे? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है? प्रयोगशाला की अनिवार्यता का अभाव, चरों में जोड़ तोड़, सामान्यीकरण या फिर आंतरिक वैधता? क्या होगा? चरों में जोड़ तोड़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में निम्न में से कौन सा शोध सबसे ज़्यादा किया था, तो सबसे ज़्यादा जो होगा ये कौन सा होगा? प्रयुक्त मूल वर्णनात्मक या फिर ऐतिहासिक? 62 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मूल से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध के अंतर्गत आता है, तो निम्नलिखित में से क्षेत्र अध्ययन, केस अध्ययन, क्षेत्र प्रयोग या फिर डी ऑप्शन? 63 क्वेश्चन। हाँ, राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे कौन से ऑप्शन से रिलेट करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नियंत्रित चर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नियंत्रित चर जो है इसको अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? गुणात्मक चर, LT ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिणात्मक चर, बहिरंग चर या फिर असंगत चर से रिलेटेड है। 64th क्वेश्चन ये रिलेट करते हैं गुणात्मक चर से। ए ऑप्शन हो जाता है आपकी स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्रजाति धर्म किस प्रकार के चर के उदाहरण थे, तो ये कौन से चर के उदाहरण होंगे? गुणात्मक चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस चर को अत्यंत सूक्ष्म इकाइयों में भी बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, तो ये होगा कौन सा चर? ये सतत चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि को हम किस प्रकार के संगत चर के अंतर्गत रखेंगे? जो बुद्धि है इसको पर्यावरणीय चर से रिलेट करेंगे, प्रयोज्य, अनुक्रम संगत या फिर कोई नहीं? एग्जैक्टली आंसर प्रयोज्य चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण असतत चर से संबंधित नहीं है? असतत चर, परिवार के सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऐसे मात्रात्मक चर जिन्हें सूक्ष्म मात्राओं में बांटकर मापा जा सकता कहलाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन सतत चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्न में से किस चर को शोध के दौरान नियंत्रित किया जाता है, तो ये किसको इसके दौरान नियंत्रित किया जाता है? ए ऑप्शन संगत चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में कब व कहाँ पार्टिसिपेट किया, ये बताइएगा। 71 क्वेश्चन, एग्जैक्टली राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपकी स्क्रीन पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाँ, सभी लोग आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शन। हाँ, तुरंत आपकी स्क्रीन पे सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 1936 बर्लिन जर्मनी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10 सितंबर 2013 में IOC का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो IOC का अध्यक्ष 2013 में जो चुना गया था ये थॉमस बक जर्मनी से रिलेटेड है, इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन कालीन ओलंपिक के दौरान किस कवि ने विजयी खिलाड़ियों के लिए कविताएं लिखी? तो विजयी खिलाड़ियों के लिए जो कविताएं लिखी थी हेरी ने लिखी थी, हेरोडोटस, पिंडार या फिर डेम्पस। 74th, हाँ राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन LT ग्रेड के लिए जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप लोग पेमेंट टीजीटी के लिए कर सकते हैं 500 रुपीज़ का। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के माध्यम से भी आप पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंटर के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आने वाले एग्जाम्स में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। LT ग्रेड में 1/3 माइनस मार्किंग है, जबकि TGT में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है। दो चीज़ों में डिफरेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा। LT ग्रेड के मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो थ्योरेटिकल है, मतलब लिखना पड़ेगा आंसर वहाँ पे। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन जो नोट्स के रूप में किया जा रहा है वो भी आप लोग को मेंस के टाइम पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसका बैच अलग संचालित किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा पिंडार से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन ओलंपिक आयोजित होने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? सैक्रेड एल्टिस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्स रोगे पेशे से क्या थे? तो ये पेशे से क्या थे? खेल प्रशिक्षक, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इंजीनियर, बायोमैकेनिस्ट। 76, ये थे ऑर्थोपेडिक्स सर्जन, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, थॉमस बक पूर्व में किस खेल के खिलाड़ी थे? तो थॉमस बक जो थे ये पूर्व में किस खेल के खिलाड़ी थे ये बताइएगा। फुटबॉल, तलवारबाजी, इक्वेस्टेरियन या फिर शूटिंग। 77, एग्जैक्टली आंसर बी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, तलवारबाजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन ओलंपिक में रथ दौड़ के मैदान को क्या कहा जाता था? इसके मैदान को क्या कहा जाता था ये बताइएगा। हिप्पोडम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक को क्या कहा जाता था? प्राचीन कालीन ओलंपिक में उद्घोषक जो था उसको क्या कहते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजय खिलाड़ियों को किस पेड़ की टहनियों से निर्मित मुकुट पुरस्कार के रूप में दिया जाता था? 80 नंबर क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? गुलाब, चमेली, ओलिव या फिर पाम? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था TGT में, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो डिफर था। यहाँ पे जो क्वेश्चन, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर से रिलेट करेंगे। अरस्तु किसके पुत्र हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे। शिष्य की बात करें तो आप लोग शिष्य बताइएगा किसके हैं। अरस्तु के पिता का क्या व्यवसाय था? तो फिजिशियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्पान द्वारा यूनान के किस दार्शनिक की मृत्यु हुई थी? सुकरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, यूनान में राजा की सहायता के लिए स्वतंत्र नागरिकों की सभा को क्या कहा जाता था? इसको क्या कहा जाता था? ब्यूल, एगोरा, लिकोनिया या फिर ट्रिब्यूनल? 34th क्वेश्चन एग्जैक्टली आंसर, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा, कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों का तुरंत आंसर आना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर एगोरा से रिलेटेड है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अलेक्जेंडर के पिता का नाम बताइएगा। तो अलेक्जेंडर के पिता का नाम यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु, सुकरात, फिलिप्स या फिर होमर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है आप सभी के लिए। प्लेटो का वास्तविक नाम बताइएगा। जो प्लेटो का वास्तविक नाम है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, सी ऑप्शन होगा। बहुत से स्टूडेंट का जल्दबाजी में ए ऑप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो रोम के जो निवासी थे इनको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? अरिस्टोफिल्ज कहा जाता था, अरस्तु कहा जाता था या फिर अरिस्टोफिलप्स या फिर हिल्ज? देखिए प्लेटो का जो वास्तविक नाम था अरिस्टोफिलप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87th में आपका आंसर। हाँ, कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे तुरंत आंसर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो लगेंगे आपको, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जो होता है ना कहीं आप लोग का स्कोर
5 से 10 नंबर के आसपास में वहाँ पे डिफरेंस भी बनता है। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे? तो ये जो विचार रखे थे ये किसने रखे थे? जॉन बर्नार्ड बैचेलर ने रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथियन खेल समारोह में कौन से 2 खेल जो हैं सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय थे ये कौन से थे? रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, अरस्तु के विद्यालय के छात्रों को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या कहा जाता था? पेरिपेटिस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के रचयिता वेदव्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? तो इसकी जो तुलना की जाती है यूनान के कौन से गुरु से की जाती है? होमर से की जाती है, पिंडार से की जाती है, हेरोडोटस या फिर सुकरात से? 91वां क्वेश्चन, एग्जैक्टली राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन जारी रखिएगा। 18-19 दिसंबर फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद आप लोग के लिए जो इस एग्ज़ाम होगा 19-20 18-19 इस तरीके 19-20 शायद एग्ज़ाम है। दिसंबर माह में आपका 15 के बाद एग्ज़ाम है, उसमें आप लोग तैयारी फुलफिल रखिएगा। और दूसरा एग्ज़ाम आपका पड़ सकता है LT ग्रेड का। तो दोनों के लिए प्रिपरेशन आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। जिसमें भी आप एलिजिबल हैं तैयारी होनी चाहिए, चाहे आपने सिर्फ TGT फिल किया हो या फिर सिर्फ LT ग्रेड फिल किया हो। तैयारी जब आप अच्छे से करेंगे ना तभी सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है ये सी ऑप्शन हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय? भोजन करना, पानी पीना, टीके लगवाना या फिर सोना व अभ्यास करना? तो ये क्या होगा? मुख्य उपाय होगा टीके लगवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वायु द्वारा फैलने वाला रोग बताइएगा। जो वायु द्वारा फैलने वाला रोग होगा ये चेचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को कैसा बनाता है? ये शरीर को मजबूत बनाता है, बिल्कुल मजबूत बनाता है। लेकिन उपरोक्त में से जो ऑप्शन होगा दोनों में से ना, क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बढ़ती उम्र में अधिकतर आँखों में जो बीमारी हो जाती है ना, रतौंधी, ऑस्टियोमलेशिया, मोतियाबिंद या फिर कैटरेक्ट। 96 ये हो जाता है आपका यहाँ पे सी ऑप्शन मोतियाबिंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। तो अच्छे स्वास्थ्य की जो पहचान होगी ये क्या होगी? दृढ़ मांसपेशियाँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। तंबाकू में जो हानिकारक रसायन होता है वो कौन सा होता है? ये निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए। जाड़े के मौसम में जो है स्नान करना चाहिए कभी कभी, प्रतिदिन, धूप में या फिर गर्म पानी में। 99वां क्वेश्चन। तो जाड़े के मौसम में जो स्नान करना चाहिए ये होना चाहिए प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के रक्त को शुद्ध करता है। तो शरीर का जो रक्त है इसको शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पैरों और कमर की ताकत किस यंत्र से मापते हैं? तो पैरों और कमर की जो ताकत है ना ये किससे मेजर करेंगे? डायनमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। स्कोलियोसिस नामक विकृति के स्तर के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? इस यंत्र को क्या बोलते हैं? 102 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर बताइएगा। स्कोलियोमीटर और स्पाइनोग्राफ बोलते हैं। स्पाइरोमीटर, स्नेल चार्ट, मैनोमीटर। 102 राइट आंसर। किस उत्तर से रिलेट करेंगे? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन नंबर। हाँ, सभी का आंसर होगा स्कोलियोमीटर और स्पाइनोग्राफ, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टिचीमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे क्या मापा जाता है ये बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी उत्तर
राइट नहीं है, डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेट करेंगे 103 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। जो शरीर की ऊंचाई है इसको मापने वाला जो यंत्र होता है ना, इसको क्या कहते हैं, स्टूडियोमीटर कहते हैं, मैनोमीटर, गोनियोमीटर या फिर डायनमोमीटर। 104 शरीर की ऊंचाई हो जाएगा स्टूडियोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स किस विद्वान ने विकसित किया। तो फिजिकल फिटनेस इंडेक्स जो है कौन से विद्वान ने विकसित किया। थॉर्नडाइक, थॉमस, फ्रेडरिक रैंड रॉजर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने विकसित किया था, तो फ्रेडरिक रैंड रॉजर्स ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से स्टोर का माध्यम नहीं। तो निम्नलिखित में से स्टोर का माध्यम डीवीडी, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क या फिर फ्लैश ड्राइव, बताइएगा कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे डीवीडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है 107, लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें से किसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये आपका एलटी ग्रेड में जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंटरफेस कोड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग किस भाग में होती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेट करते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। क्या 5 टीमों को सीडिंग दी जा सकती है, बताइएगा। विषम परिस्थिति में दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है, दी जा सकती है या फिर 6 को दी जा सकती है। 109th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। विषम परिस्थिति होगा क्या, नहीं दी जा सकती, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट में सुपर सीडिंग कितनी टीमों को दी जाती है। तो सुपर सीडिंग जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी टीमों को दी जाती है, ये बताइएगा। तो ये 2 की घात में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3 सेकंड का उल्लंघन करना कौन सा फाउल कहलाता है। तो ये कौन सा फाउल होता है, वायलेशन फाउल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टीम का कौन सा सदस्य टाइम आउट ले सकता है। तो निम्नलिखित में से बताइएगा टीम का कौन सा सदस्य है जो कि टाइम आउट ले सकता है। कप्तान, खिलाड़ी, कोच या फिर मैनेजर। 112th क्वेश्चन का एग्जैक्टली राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और संभवतः आप लोग की कल लाइव क्लास प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इंटरनेट जैसा ही सही होगा तुरंत आपकी लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, बास्केटबॉल खेल जो है कि किसी नियम का उल्लंघन करना जो है तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। तकनीकी रूप से वायलेशन कहलाता है, व्यक्तिगत फाउल कहलाता है, सी ऑप्शन फाउल या फिर डी ऑप्शन पेनाल्टी। 113 हो जाएगा, बी ऑप्शन व्यक्तिगत फाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैच में एक टीम कुल कितने टाइम आउट ले सकती है। तो कुल कितने टाइम आउट ले सकती है, तो इसमें 5 टाइम आउट ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टाइम आउट कितने समय का होता है। एक टाइम आउट जो है ये कितने समय का होता है, ये बताइएगा। 5 मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है या फिर 30 सेकंड का होता है। तो ये होता है आपका 1 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थॉमस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा, तुरंत आपकी स्क्रीन पे आंसर आना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीजीटी एलटी ग्रेड, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर या फिर टारगेट क्लासेज विद हरीश सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन 1 बाय 1 वहाँ पे आपको मिलेगा, उनका रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उबर कप की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो बैडमिंटन से क्या संबंधित नहीं है, विजयन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैडमिंटन का प्रथम क्लब कौन सा था। तो बैडमिंटन का जो प्रथम क्लब था ये निम्नलिखित में से बताइएगा कौन सा था। बैकम क्लब, बाथ क्लब इंग्लैंड, काउंटी क्लब या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बाथ क्लब इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैडमिंटन खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो बैडमिंटन खेल जो है इसका जन्मदाता चाइना, यूएसए, इंग्लैंड या फिर इंडिया को माना जाता है।
सी ऑप्शन इंग्लैंड को माना जाता है, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला अंतर्राज्यीय क्रिकेट प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी जो है वह प्रदान की जाती है? निम्नलिखित में से बताइएगा। पेप्सी कप, स्कॉट ट्रॉफी, पद्मा ट्रॉफी, सैमसंग ट्रॉफी। एग्जैक्टली 121 का राइट आंसर जो होगा वो कौन से ऑप्शन से रिलेट करेंगे, कौन सा उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा? तुरंत आप लोग आंसर बताइएगा। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे क्या सी ऑप्शन होगा? बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 122, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग को अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? इसमें से कौन सी ट्रॉफी यहाँ पे दी जाती है? वीनू मांकड़ ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, पद्म ट्रॉफी, या फिर डी ऑप्शन है पेप्सी कप। 122 क्वेश्चन राइट आंसर से उत्तर रिलेट कीजिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पिछली बार टीजीटी में आए हुए हैं। वीनू मांकड़ ट्रॉफी मतलब हूबहू क्वेश्चन नहीं था, इसी टाइप से बीच से क्वेश्चन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल संघ की स्थापना ये कब हुई थी? तो 21 मई 1904 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल संघ का मुख्यालय बताइएगा। तो सभी का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ज्यूरिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता जो होगी ये कौन सी है? ये आंसर आपका राइट आंसर क्या है? 125 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। आप सभी लोग जीएस की क्लास को अवश्य देखिएगा, वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर इस समय प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी और बेहतरीन हो सके। टीजीटी का यहाँ पे आंसर आपकी स्क्रीन पे हो जाएगा। डी ऑप्शन से रिलेट करेंगे, टी उत्तर इसका राइट आंसर है। तो ये थे प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, जिस भी बैच में आप लोग जुड़ना चाहते हैं। डेली प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, क्विज, रिवीजन टेस्ट, टॉपिक अकॉर्डिंग क्वेश्चन, जो भी चीज़ें ग्रुप में आपको प्रोवाइड की जाती है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं विद कॉन्टिन्यूटी के साथ में। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप सभी को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ाई कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, कॉन्टिन्यूटी के साथ में मेहनत कीजिएगा।